पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर महज 17 साल की एक लड़की का मर्डर कर दिया जाता, जिसकी चीख सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी। लेकिन कुछ ही पल बाद सोशल मीडिया पर उस लड़की की मौत का जश्न मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं सना यूसुफ मर्डर केस की। तारीख थी 2 जून, जब इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो क्या था पूरा मामला और आखिर क्यों लोगों ने एक 17 साल की लड़की की मौत का जश्न मनाया, जानते हैं इस दर्दनाक कहानी में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सना यूसुफ सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा थी। एक न एक बार तो सना की वीडियोस आपने भी जरूर देखी होगी। पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया की राइजिंग स्टार, टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर और इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लाख फॉलोअर। हर रोज उसके वीडियोस पर हजारों कमेंट्स आते थे। हर कोई उसकी पोस्ट को पसंद करता था। सना की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो लाइफ स्टाइल, फूड और फनी कंटेंट अपलोड करती थी। उसकी वीडियोस देखने के बाद लोग हंसते थे, खुश होते थे। सना एक ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था, लेकिन किस्मत में उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सना सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं थी, बल्कि उसका एक और सपना था, डॉक्टर बनने का। सना को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और लोगों से उसे भर भर कर प्यार भी मिलता था। इसलिए वह पढ़ाई और सोशल मीडिया दोनों को बैलेंस कर रही थी। उसके पेरेंट्स और दोस्त उस पर गर्व करते थे कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी बड़ी पहचान बना ली। वह खुशमिजाज थी, पॉजिटिव और हर किसी से अच्छे से मिलती थी। उसे देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन जिस वक्त सना अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी, उसी वक्त इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो आगे जाकर सना की मौत का कारण बन गया। यह लड़का था 21 साल का उमर हयात। कहानी में आगे बढ़ने से पहले उमर हयात के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। उमर फैसला के जरनवाला का रहने वाला था। वह अपने पिता की चौथी बीवी का सबसे छोटा बेटा था। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। पिता रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो अपनी पेंशन के पैसों से ही गुजारा कर रहे थे और उमर भी उसी में से अपना खर्चा निकालता था। घर में इतनी परेशानियों के बाद भी उमर कोई काम धंधा नहीं करता था। बस दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रेंटेड कार्स लेकर लोगों पर इंप्रेशन जमाना। उसे लग्जरी और दिखावा बहुत पसंद था। वो खुद को बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगा था। सोशल मीडिया पर तो उसने अपनी एक दिखावे की दुनिया भी बना रखी थी। वो इन्फ्लुएंसर गर्ल के साथ कोलैबोरेशन वीडियोस भी बनाता था, जिसके लिए वह खुद उन्हें अप्रोच करता था। इसी बीच एक दिन उसकी नजर पड़ी सना यूसुफ पर। सना की ब्यूटी और उसकी पॉपुलैरिटी ने उमर को पूरी तरह अट्रैक्ट कर लिया। फिर क्या था, उसने बाकी लड़कियों की तरह सना के साथ भी कोलैबोरेशन रील बनाने का प्लान किया। लेकिन सना काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, इसलिए अगर उमर उसे कोलैबोरेशन के लिए बोलता तो वह साफ मना करती थी। इसलिए उमर ने सना को ब्रांड डील का बहाना बनाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। सना ने भी इसका प्रोफेशनली जवाब दिया। उसने सोचा कि यह कोई नॉर्मल ब्रांड कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट होगी, लेकिन उमर को लगा कि सना बाकी इन्फ्लुएंसर गर्ल्स की तरह उससे मिलने आ जाएगी। पर उमर गलत था। सना ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। पर सना का यह नो शायद उमर समझ ही नहीं पाया। वो बार बार सना को मिलने के लिए कहता रहा। उमर के अंदर एक अजीब ऑब्सेशन पैदा हो गया था, बार बार मिलने की जिद से परेशान होकर एक बार सना ने उमर से कह दिया कि भाई मैं नहीं मिल सकती, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिजी रहती हूँ। लेकिन उमर तो मानने को तैयार ही नहीं था। सना से मिलने का ऑब्सेशन अब पागलपन में बदलता जा रहा था। जहां सना सोच रही थी कि अब बात खत्म हो जाएगी, वहीं उमर के लिए यह उसकी ईगो की चोट बन गई। उमर नए नए बहाने बनाकर सना को मिलने के लिए उकसाता। कभी कहता मेरे पास बहुत अच्छे ब्रांड डील्स हैं, बस एक बार मिल लो। कभी इंस्टाग्राम पर बार बार ऑडियो कॉल करता। सना ने जितना इग्नोर किया, उमर उतना ही जिद्दी होता गया। उसने अपने दोस्तों से भी कहना शुरू कर दिया कि मैं सना यूसुफ से मिलकर रहूंगा। सना परेशान हो चुकी थी। तो उसने अपने घर वालों को भी बताया कि इंस्टाग्राम पर एक लड़का उसे परेशान कर रहा है। लेकिन सना इन्फ्लुएंसर थी और पहले भी इस तरह के लोग उसे डिस्टर्ब करते रहते थे, इसलिए उसने सोचा कि यह भी कुछ दिनों में शांत हो जाएगा।
और सना नहीं जानती थी कि यह लड़का उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। अब क्योंकि सना खुद तो मिलने को तैयार नहीं थी, इसलिए उमर ने सना से मिलने का एक नया तरीका सोचा। वो उसे स्टॉक करने लगा, हर पोस्ट पर, हर कमेंट, हर लोकेशन पर नजर रखने लगा। सना की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर उसकी नजर रहती, यहाँ तक कि उसने सना के घर की लोकेशन तक पता कर ली। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सना से मिलना, चाहे सना चाहती हो या ना चाहती हो। 29 मई 2025 उमर ने बड़ा प्लान बनाया। उसने सना को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे, एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर ली और 332 किलोमीटर दूर अपने शहर जरनवाला से इस्लामाबाद निकल पड़ा। उस दिन सना अपने दोस्त के साथ इटली नाम के रेस्टोरेंट में गई थी। उसका बर्थडे आने वाला था, जिसे लेकर सना बहुत खुश थी। उसने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। खाना पीना, मस्ती, फोटोशूट, सब कुछ अच्छा जा रहा था और सना उस वक्त अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिता रही थी। लेकिन सना को यह पता नहीं था कि उसी वक्त उसके घर के बाहर उमर हयात खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उमर सना के घर के बाहर एक आध घंटे नहीं बल्कि पूरे 6 से 7 घंटे खड़ा रहा, सिर्फ सना की एक झलक पाने के लिए। लेकिन सना को जब इस बात का पता चला कि घर के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने मिलने से साफ मना कर दिया। सना ने घर वालों से कहकर उमर को वहां से भगा दिया, पर उमर इतनी आसानी से वापस लौटने वालों में से नहीं था। 332 किलोमीटर का सफर तय करके सना के घर पहुंचा। उमर अपनी इंसल्ट की वजह से गुस्से में था, लेकिन इस गुस्से ने खौफनाक रूप तब ले लिया जब उसी दिन सना ने अपने बर्थडे पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की। दोस्तों के साथ फोटो देखकर उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह इतनी दूर से सना से मिलने आया और सना ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, लेकिन उससे मिलने नहीं आई। यही बात उमर को चुभ गई और अब उसने ठान लिया कि वह सना से बदला लेगा। 2 जून 2025 की सुबह उमर फिर सना के घर के पास आ पहुंचा। पहले तो उमर सना के घर के आसपास घूमकर सना के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब काफी देर तक सना नहीं आई तो वह घर के सामने झाड़ियों में छुप गया और नजर रखने लगा कि या तो सना घर से बाहर आ जाए या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। और फिर वह पल आ गया जब सना की मां घर से बाजार जाने के लिए निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। यह उस समय सना के पिता और उसका भाई काम के सिलसिले में चित्राल गए हुए थे और घर के अंदर सना और उसकी फूफी यानी बुआ थी। तो यही वह मौका था जिसका उमर कब से इंतजार कर रहा था। उमर जल्दी से घर के अंदर घुस गया। क्योंकि उमर भी यंग था तो फूफी ने सोचा कि शायद यह सना का कोई दोस्त है, लेकिन उमर सीधे सना के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके पास पहले से ही लोडेड पिस्तौल थी और वह सना को मारने के इरादे से ही घर में घुसा था। कमरे में पहुंचते ही सना उसे देखकर हैरान हो गई और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फूफी पानी लेकर सना के कमरे की तरफ आ रही थी, तभी उन्होंने सना को कहते हुए सुना कि तुम पानी पियो, यहाँ कुछ ऐसा मत करना, घर के अंदर और बाहर हर जगह कैमरास लगे हैं। और यह सना के वो आखिरी शब्द थे जिसके बाद उमर ने पिस्तौल निकाली और सना पर 2 गोलियां चला दी। कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सना खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। तभी फूफी कमरे तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि सना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और उमर के हाथ में पिस्तौल है और वह जमीन पर पड़ा सना का फोन उठा रहा है। उसने जैसे ही फूफी को देखा वैसे ही पिस्तौल तान दी और सना के फोन के साथ वहां से फरार हो गया। उसने सना का फोन इसलिए उठाया ताकि अपने मैसेजेस और कॉल डिलीट कर सके, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। आसपास के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। सना को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक सना ने दम तोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने परिवार वालों को बताया कि सना अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ 17 साल की सना यूसुफ, जिसकी मुस्कान लाखों लोगों की जिंदगी में खुशी भर देती थी, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। सना यूसुफ की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सना के लिए जस्टिस की मांग करने लगे। वहीं कुछ लोग सना का मर्डर करने वाले शख्स का साथ दे रहे थे। कमेंट्स में कुछ लोग सना की मौत का जश्न मना रहे थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 113 सीसीटीवी फुटेज रिव्यू किए गए, जिसके बाद पुलिस के हाथ लगा। वह सीसीटीवी फुटेज
जिसमें सना को मारने वाला शख्स कैद हो गया था। अब क्योंकि सना का केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया था और लोगों ने भी सोशल मीडिया पर सना के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, तो पुलिस ने सस्पेक्ट की जियो फेसिंग की, जो उन्हें फैसला ले गई। पुलिस ने 8 जगहों पर रेड किया और आखिरकार उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से सना का फ़ोन और मर्डर वेपन भी बरामद किया। उमर ने इन्वेस्टिगेशन में जल्द ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे केस का मोटिव पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को बताया। साथ ही सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी कि उमर सना का कज़न था। इसको लेकर भी पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई पारिवारिक रिश्तेदारी नहीं थी। सना का उमर से मिलने से इनकार करना ही उसकी मौत की वजह बन गया। सना यूसुफ की मौत ने सभी को हिला दिया, लेकिन जो बात सबसे शॉकिंग थी वो यह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने 17 साल की बच्ची की मौत को सेलिब्रेट किया था। उनका कहना था कि सना जैसी लड़कियां वीडियोस बनाकर उनके कल्चर का अपमान करती हैं। सना के साथ जो हुआ वह बिल्कुल सही हुआ। यह उन लोगों की छोटी सोच को सामने लाता है जो अब भी लड़कियों की आज़ादी को पिंजरा समझते हैं। यह सच है कि सना यूसुफ की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं, यह उस सोच की कहानी है जो आज भी लड़कियों की आज़ादी और उसके सपनों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सना ने सिर्फ 17 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उसने लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। वो सना जो पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया की राइजिंग स्टार थी, लेकिन सिर्फ उम्र नहीं बल्कि एक सोच ने भी सना से उसकी ज़िंदगी छीन ली। सना यूसुफ की मुस्कान अब सिर्फ उसके वीडियोस तक ही सीमित नहीं रह गई। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने अब सिर्फ उसकी यादों में कैद हैं। उमर की सनक ने सना से सब कुछ छीन लिया, एक ऐसा सपना जो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। क्या सना यूसुफ की मौत सिर्फ उमर हयात के पागलपन की वजह से हुई या फिर उस सोच की वजह से जो लड़कियों को अपनी पसंद का सपना देखने का भी हक नहीं देती? यह सवाल हमेशा रहेंगे। सना की मौत ने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।